आई एम अनीता। ये लाइब्रेरी का फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आपके एनवीएस के फॉर्म आ चुके हैं और बिहार के भी बहुत सारे वैकेंसीज कुछ आने वाली हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है, एक पहले भी डाली थी और रंगनाथन का जीवन परिचय डाला था। सोचा कि थोड़ा सा और मटेरियल मैं डाल दूँ आपके इस पे। तो आप देखिए, बहुत ही हम देखते हैं कि फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ये क्या होता है। मैंने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही उसमें है, आप जिसमें भी देखना चाहिए। देखिए, पुस्तकालय एक ऐसा भवन है जहाँ विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्रियाँ, पुस्तकें, पत्रिकाएं, ग्रंथ आदि निश्चित क्रम में पाठकों के लिए सेवार्थ उपलब्ध रहते हैं। पुस्तकालय कहलाता है, राइट। अब आप समझ सकते हैं कि मैं आपको बोलती हूँ कि पुस्तकालय जो हमारी लाइब्रेरी है, एक ऐसा रूम है, एक भवन है, एक बिल्डिंग है जहाँ पर तरह तरह की, अलग अलग तरह की बहुत सारी अध्ययन सामग्री है जिनसे हम अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। उसमें कुछ पुस्तकें हैं, कुछ पत्रिकाएं हैं, कुछ ग्रंथ पोथियाँ हैं हमारी जो बहुत पुराने टाइम की हैं, और ये एक निश्चित क्रम में, एक सीक्वेंस में रखी हुई हैं। किसके लिए? पाठकों के लिए, यानी कि रीडर्स के लिए। और ये लाइब्रेरी होती क्यों है? ये होती इसलिए है, रीडर्स के लिए होती है, रीडर्स की सुविधाओं के लिए होती हैं, जिन चीज़ों को वो जानना चाहते हैं या जिन चीज़ों के बारे में वो जानना चाहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति पूरी लाइब्रेरी तो अपने घर में नहीं बना सकता ना, लाइब्रेरी अपने घर में नहीं बना सकता। तो इसी के लिए स्कूलों में और कुछ सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइप ऑफ लाइब्रेरी के प्रकार देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी आर एस्टैब्लिश ऑन द बेसिक ऑफ द डिफरेंट पर्पस। लाइब्रेरी डिफरेंट टाइप्स की होती है और डिफरेंट पर्पस भी होते हैं। द मेन पर्पस ऑफ विच ऑफ द प्रोवाइड द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन टू डिफरेंट क्लासेस और द रीडर्स। ऑन दिस ग्राउंड्स लाइब्रेरी आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। देखिए, लाइब्रेरी 4 कैटेगरीज में हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। पुस्तकालय हर तरह के होते हैं, आर्मी में भी होते हैं, जिस चीज़ की मेडिकल साइंस के भी होते हैं, सब तरह के पुस्तकालय होते हैं। और अलग अलग जो उनका बेस होता है, मेन थीम होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता है, उनका उद्देश्य होता है। विभिन्न वर्गों को पाठकों को औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करना। इन्हीं आधारों पर पुस्तकालय को मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया। अब वो 4 पार्ट्स कौन से हैं ये हमें जानना, आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ लाइब्रेरी: एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। देखिए, आपको पता होना चाहिए एकेडमिक लाइब्रेरी कौन कौन सी होती है। स्कूल लाइब्रेरी होती है, राइट। और इस तरह से आपकी स्कूल लाइब्रेरी होगी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होगी, रिसर्च सेंटर्स, नेशनल लाइब्रेरी, ये सब क्या होती है? एकेडमिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक लाइब्रेरी होती है। नेशनल लाइब्रेरी जो एक राष्ट्र की होती है, राष्ट्रीय जो नेशनल लेवल स्तर पर होती है। स्पेशल लाइब्रेरी कुछ स्पेशल विशिष्ट लाइब्रेरीज भी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरी कितने टाइप्स की होती हैं। एकेडमिक लाइब्रेरी देखिए, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हम कर लेते हैं। एकेडमिक लाइब्रेरी वह पुस्तकालय जिनकी स्थापना विभिन्न पाठकों को औपचारिक शिक्षा करने के लिए की जाती है। शैक्षिक पुस्तकालय कहलाता है। हमारे देश में औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के निम्न प्रकार की संस्थाएं हैं, राइट। आप समझ ही गए होंगे कि वह पुस्तकालय की स्थापना की किस लिए जाती है? भाई, पाठकों को औपचारिक रूप से शिक्षा दी जाए, उन्हें ज्ञान दिया जाए। जो शैक्षणिक वो शैक्षणिक पुस्तकालय कहे जाते हैं। एकेडमिक के बारे में हम देखते हैं। स्कूल में क्या होता है? स्कूल लाइब्रेरी का मेन थीम क्या होती है? आपको पता होना चाहिए। स्कूल लाइब्रेरी की मेन थीम होती है बच्चों कि बच्चों में रीडिंग हैबिट्स को हमें उन्हें उनके अंदर पैदा करना है। पढ़ने की शक्ति, पढ़ने की आदत को बनाना है हमें। वो आए लाइब्रेरी में, या तो उन्हें सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ बुक्स चाहिए वो लें। सेकंड, वो ये भी कर सकते हैं कि भाई उनको रीडिंग कुछ भी कॉमिक्स दे दो, बुक्स दे दो पढ़ने के लिए, जैसे कि बच्चों को में एक आदत बने रीडिंग्स की।
फिर कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी में क्या होता है, कॉलेज लाइब्रेरी में कि कुछ रिसर्च करना है, कुछ आपको टॉपिक मिल गया कि ये टॉपिक है, मुझे सर्च करना है, इस टॉपिक पे मुझे और नॉलेज चाहिए। इस कॉलेजों में आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ आपको बताया जाएगा और आपको खुद ही उस चीज़ को सर्च करना है। कॉलेज लेवल पे सर्चिंग एक सर्चिंग की आदत, आपको उसको इंक्रीज़ करना है, उसको बढ़ाना है। आपको कोई टॉपिक मिला, उसको आपको सर्च करना है, तो लाइब्रेरी में जाएंगे, कॉलेज लाइब्रेरी में, और उस पर आप सर्च करेंगे, जानेंगे चीज़ों को। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एक शोध लाइब्रेरी है, इसमें शोध रिसर्च होती है, बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, तो ये शोध लाइब्रेरी कहलाता है। तो इस तरह से ये 3 टाइप्स की लाइब्रेरी हैं, आप याद रखिए, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, राइट। बहुत ज़्यादा लर्न करने पे भी नहीं, आपको पता है, इस पहले आप स्कूलिंग करते हैं, स्कूल के बाद आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के बाद आप रिसर्च करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से एकेडमिक है तो उस तरह से आप समझ सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि स्कूल में रीडिंग की हैबिट्स, लाइब्रेरी में रीडिंग्स, इसमें सर्च यानी कि चीज़ों को जानना, क्यूरियोसिटी, एंड यूनिवर्सिटी में क्या होता है, शोध करना मेन। अब आए स्कूल लाइब्रेरी, विद्यालय, पुस्तकालय। इसके बाद चलिए आप इंग्लिश में देख सकते हैं, जो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश का मटेरियल देख सकते हैं। विद्यालय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य विभिन्न वर्गों के पाठकों को उनकी रुचि से संबंधित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। विद्यालयों का क्या कारण रीज़न होता है, विद्यालय पुस्तकालयों का रीज़न होता है कि जो पाठक है उनकी रुचि के अनुसार उनको सामग्रियाँ उपलब्ध कराना व नवीन पाठक तैयार करना, यानी कि नए रीडर्स को तैयार करना, ये पुस्तकालय का कार्य होता है। विद्यालय पुस्तकालयों में पाठक की आयु व मानसिक स्तर के आधार पर उसकी रुचि से संबंधित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। समझ गए होंगे ना। ऐसे पुस्तकालयों में विभिन्न वर्ग के पाठकों को आकर्षित करने के लिए पुस्तकालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता पाठ, कहानी सुनाना इत्यादि कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। देखिए, पाठकों को आकर्षित करने के लिए, जिससे पाठक इंटरेस्ट लें, उसके लिए स्कूलों में क्या क्या किया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता पाठ, कहानी सुनाना इत्यादि कार्यक्रमों में आयोजित किया जाता है, राइट। भारत में प्रतिवर्ष 14 नवंबर को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में प्रतिवर्ष 14 नवंबर को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है, और ये कितना 14 से 20 डेज़ के लिए चलता है, नवंबर। इसे पुस्तकालय सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का आयोजन भी किया जाता है। ये आयोजन 1968 में लगातार, तब से ये लगातार किया जा रहा है। कॉलेज लाइब्रेरी, इस प्रकार के पुस्तकालयों का निर्माण विभिन्न वर्ग के पाठकों को अपने विषय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी को खोजने के लिए किया जाता है। मैंने बताया था ना कि आपको खोज, अगर आपको क्वेश्चन में ये आ सकता है, आपको रिसर्च या खोज अगर आ जाए तो आप समझना कि वो कॉलेज लाइब्रेरी का एग्जाम्पल है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं ये। अंडर ग्रेजुएट कॉलेज, स्नातक विद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएट, ओके, महास्नातक विद्यालय और तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय, टीचिंग एजुकेशन कॉलेज। आपको पता है, तो ग्रेजुएशन BA, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद MA, और फिर उसके बाद शिक्षण, टीचिंग, जो टीचिंग की ट्रेनिंग करते हैं उसके लिए। ये अंडर ग्रेजुएट कॉलेज कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट और टीचिंग एजुकेशन। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, देखिए ये 4 टाइप्स, देयर आर मेनली 4 टाइप्स यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। यह शैक्षणिक पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है, जिसकी स्थापना विभिन्न विषयों से संबंधित शोधार्थियों की शोध संबंधी, देखो यहाँ पर वो क्या है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या करता है, बच्चे शोध करते हैं, शोध के लिए इसको किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी किस लिए, शोधार्थियों को शोध करने के लिए। और ये 4 प्रकार की होती हैं।
सबसे पहले सेंट्रल होती है, केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फिर होती है स्टेट लेवल पर, स्टेट की। फिर होती है प्राइवेट्स। फिर डिमांड विश्वविद्यालय, कुछ डिमांड विश्वविद्यालय होते हैं। ओके, तो मैं समझती हूँ कि ये आपने अच्छे से आ गया होगा कि एकेडमिक कितनी लाइब्रेरीज हैं। और ग्रेजुएशन लेवल पर 3 है, आपको पता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और टीचिंग एजुकेशन ट्रेनिंग वाली। ठीक है। और विश्वविद्यालय स्तर पर यूनिवर्सिटीज़ में एक तो आप कैसे याद करेंगे, एक तो सेंटर में है, सेंटर हो गई, फिर स्टेट होगी, 2 तो आपको याद रहेगा, तीसरा भी प्राइवेट भी तो हो सकती हैं, और फिर डिमांड यूनिवर्सिटी भी। ओके, ये आपका मैंने थोड़ा सा टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं था, बट फिर भी जितनी मेरे पास थी मैंने फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहा। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ एज यू विश, आपकी मर्ज़ी है। मेरा मन किया कंटेंट आपको देने के लिए तो मैंने ये दिया। थैंक यू।